हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ। ये हम लोग बी फार्म 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे पहले यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो 2 मार्क्स में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। सेकेंड है, डिफाइन टर्म फार्माकोकाइनेटिक्स। थर्ड है, डिफाइन टेकीफाइलैक्सिस विथ एग्जाम्पल। फोर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट्यू प्रिंसिपल इन फार्माकोकाइनेटिक्स। फिफ्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग डिपेंडेंस। सिक्स है, डिफाइन क्रॉस टॉलरेंस विथ एग्जाम्पल। सेवन्थ है, डिफ्रेंशिएट नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। तो आप सबको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद इसे राइट कर लो एंड उसके बाद इसके जो भी आंसर है उसे लिख लो एंड याद कर लो। अब हम लोग यूनिट 1 के ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लेन कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट इन ब्रीफ। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये 10 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में किसी में भी आ सकता है। सेकेंड है, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल। नेक्स्ट है, व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब हम लोग यूनिट 2 में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट एडवर्स इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सेकेंड है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑन डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर एन एगोनिस्ट। नेक्स्ट है, डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। नेक्स्ट है, राइट अ नोट ऑन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ये 2 मार्क्स में आएंगे। एंड थर्ड एंड फोर्थ ये लॉन्ग टाइप है, तो ये 10 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट इन जैक स्टेट सिग्नलिंग। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप है, 2 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल। ये भी 2 मार्क्स में आएंगे। सेवंथ है, व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन डिटेल। ये एक लॉन्ग आंसर टाइप है, तो ये 10 मार्क्स में आ सकता है या फिर 7 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिग्नलिंग। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी 7 में आएंगे या फिर 10 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है, राइट एंड नोट ऑन ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ न्यू ड्रग्स। ये भी 7 मार्क्स में आएंगे या फिर 10 में आएंगे। नेक्स्ट है, राइट ए नोट ऑन फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन एंड फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंट्रैक्शन। तो यहाँ मैंने यूनिट 2 के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन इन पीएनएस। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें पीएनएस का जो एएनएस होता है उसका न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन लिखना है। तो यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि राइट ए नोट ऑन न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन इन सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो वो हम लोग यूनिट 4 में देखते हैं। ये यूनिट 3 है, तो इसके अंदर ये एएनएस वाला पार्ट है, इसका न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन हमें लिखना होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आते हैं, तो ये मैक्सिमम 7 मार्क्स में आते हैं। सेकेंड है, डिफाइन को ट्रांसमिशन। ये आएंगे 2 मार्क्स में। थर्ड है, वाई एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये 10 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है, क्लासीफाई सिम्पैथोलाइटिक्स एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स। सिम्पैथोमिमेटिक्स में हमें एड्रेनलिन का फार्माकोलॉजी लिखने के लिए मैक्सिमम आता है और ये 10 मार्क्स में आते हैं। कभी कभी ये 7th में भी आ सकता है। नेक्स्ट है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड साइड इफेक्ट ऑफ डी ट्यूबोक्यूटेइन। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है, क्लासीफाई पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड राइट एंड नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ लिडोकेइन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन कोलिनर्जिक सिस्टम एंड एड्रिनर्जिक सिस्टम। नेक्स्ट है, राइट डाउन द ड्रग्स विच इज यूज्ड इन ग्लूकोमा एंड मास्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट है, राइट ए नोट ऑन लोकल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट है, डिफाइन बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर एंड राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रोप्रानोलोल। यूनिट 3 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड साइड इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानोलोल। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट एंड क्लिनिकल यूज ऑफ सालब्यूटामॉल। ये दोनों एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो ये 10 में या फिर 7th में आएंगे। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में।
पहला क्वेश्चन है वाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज नेसेसरी ड्यूरिंग सर्जरी, ये 2 मार्क्स में आते हैं। सेकेंड है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी 4 एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, ये 10th मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है क्लासिफाई सेडेटिव्स, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिचुरेट्स, ये 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, ये 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज, एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिनाइटोइन, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट एंड यूज ऑफ थायोपेंटल सोडियम, ये आएंगे या तो 7 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में आएंगे तो इसमें सिर्फ यूज में भी लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है क्लासीफाई सेडेटिव एंड हेप्नोटिक्स, ये आएंगे आपको 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिचुरेट्स, ये आएंगे मैक्सिमम 7 मार्क्स में। नेक्स्ट है व्हाट आर जनरल एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट है एलाबोरेट सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। नेक्स्ट देखते हैं नोट ऑन न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन इन CNS। लास्ट क्वेश्चन है डिटेल नोट ऑन ड्रग यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक, इसमें हमें उस सारे ड्रग के बारे में लिखना है जो प्री एनेस्थेटिक की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ मैंने यूनिट 4 के भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं यूनिट 5 में। तो सबसे पहले देखते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो पहला है वाई कार्बिडोपा इज गिवन विथ लीवोडोपा। सेकेंड है व्हाट आर नूट्रोपिक्स, नेम 2 ड्रग्स यूज्ड एज ए नूट्रोपिक्स। थर्ड है व्हाट इज अल्जाइमर डिजीज, नेम 2 ड्रग्स यूज्ड इन अल्जाइमर डिजीज। फोर्थ क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोलकेपोन एंड रेसाजिलाइन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग डिपेंडेंस। नेक्स्ट है गिव द नेम एनी 2 ड्रग्स यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट है डिफाइन ड्रग एब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ एनी 2 ओपियोइड एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है क्लासीफाई ओपियोइड रिसेप्टर। एंड लास्ट है व्हाट आर एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स। अब हम लोग यूनिट 5 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नूट्रोपिक्स। सेकेंड है डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इन डिटेल। थर्ड है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसोनियन डिजीज एंड व्हाई एंटीकोलिनर्जिक आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। फोर्थ है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेशेंट एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंड लास्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ओपियोइड एनाल्जेसिक। ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप है, यानी कि ये 7th में भी आ सकता है एंड 10th में भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने सारे यूनिट के A to Z जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे मैंने सारे आपको डिटेल में बता दिए। तो आप वीडियो को पॉज करो, उसे नोट डाउन करो एंड सॉल्व करो।